हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई थिंक आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए इंग्लिश रीडर क्लास 8th की लेसन 5 प्ले थिंग्स की रीडिंग लेके आए हैं। आप लोग भी अपनी बुक्स निकाल लीजिए और हमारे साथ पढ़ने का प्रयास करिए। पाठ का नाम है प्ले थिंग्स, खेलने की चीज़ें। जैसा ये आपको पिक्चर में बताया गया है, ये हैं आपके राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता श्री रविन्द्रनाथ टैगोर। ये एक बच्चा है, ये अपने कमरे में रूम में बैठे हुए कुछ अपना अकाउंट जोड़ घटा रहे थे, तभी इनकी नज़र इस बच्चे पे पड़ी। ये बच्चा देखिए छोटी छोटी टहनियों के साथ में और मिट्टी के डेलों के साथ में बहुत ही खुशी खुशी खेल रहा है। जब हमारे रचयिता ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस बालक को देखा तो उनके मन में ये कल्पना आई कि ये बच्चा इन बेकार सी चीज़ों के साथ खेलते हुए कितना खुश है, और हम बड़े लोग जो सोने और चांदी के सिक्कों के साथ में खेल रहे हैं, रोज़ हिसाब लगाते हैं कितना फ़ायदा हुआ कितना नुकसान हुआ, हम उसमें खुश नहीं रह पाते हैं। इस बच्चे की खुशी देखकर इनको अपने ऊपर थोड़ा सा या अपने ही समान लोगों के ऊपर थोड़ा सा विचार आया कि हम लोग महंगी चीज़ों के साथ खेलते हैं, लेकिन क्या हम खुश हैं या हम ज़िंदगी को जीने की कला भूल गए हैं। हमें इस बच्चे से ज़िंदगी को जीने की कला सीखनी चाहिए। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग के बाद में हमने आप लोगों के लिए इसकी हिंदी भी लिख रखी है, ये हम आपको सबसे बाद में दिखा देंगे। आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। चाइल्ड, हाउ हैप्पी यू आर सिटिंग इन द डस्ट, प्लेइंग विद अ ब्रोकन ट्विग ऑल द मॉर्निंग। I smile at your play with that little bit of a broken twig. I am busy with my accounts, adding up figures by the hour. इसमें H silent है। Perhaps you glance at me and think, what a stupid game to spoil your morning with. Morning, subha. Child, I have forgotten the art of being absorbed in sticks and mud pies. I seek out costly playthings and gather lumps of gold and silver. With whatever you find, you create your glad games. I spend both my time and my strength over things I never can obtain. In my frail canoe, I struggle to cross the sea of desire and forget that I too am playing a game. पाठ के राइटर हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। अब बच्चों इसकी हिंदी देख लेते हैं हम लोग। रविन्द्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं बच्चे को देखते हुए कि चाइल्ड, बच्चे, वैसे तो चाइल्ड माने बच्चा होता है, लेकिन हम लोग बच्चा बच्चा तो नहीं कहते ना किसी को, हम लोग बोलते बच्चे, बेटे, ठीक है, इस तरह से। तो बच्चे, हाउ हैप्पी, हाउ हैप्पी का मतलब कितने खुश, यू आर सिटिंग इन द डस्ट, डस्ट माने धूल, इन माने में, धूल में, सिटिंग बैठे हुए, तुम, यू मीन्स तुम, कितने खुश हो, धूल में बैठे हुए तुम कितने खुश हो। प्लेइंग विद अ ब्रोकन ट्विग ऑल द मॉर्निंग, यहाँ से देखेंगे ऑल द मॉर्निंग, सुबह से टूटी हुई टहनी के साथ खेलते हुए, सुबह से टूटी हुई टहनी के साथ खेलते हुए। आई स्माइल, मैं मुस्कुराता हूँ। एट योर प्ले, तुम्हारे गेम पर, तुम्हारे खेल पर। विद दैट लिटिल बिट ऑफ ए ब्रोकन ट्विग, छोटी टूटी हुई टहनी के साथ खेलते देख मैं मुस्कुराता हूँ। बच्चों वर्ड समझ में आ रहा है आपको? आई एम बिजी विद माई अकाउंट, मैं अपने लेखा जोखा में व्यस्त हूँ।
एडिंग अ फिगर बाय द आवर। संख्याओं को इस समय जोड़ने में, संख्याओं को, फिगर जो होता है, जो संख्या को हम फिगर भी बोलते हैं, ठीक है। संख्याओं को, फिगर का मतलब संख्याएं, संख्याओं को एडिंग का मतलब जोड़ते हुए, और बाय द आवर इस समय जोड़ते हुए। परहैप्स शायद, यू ग्लांस एट मी तुम मुझे देखते हो, एंड थिंक और सोचते हो, व्हाट ए स्टूपिड गेम टू स्पॉइल योर मॉर्निंग विद। शायद तुम मुझे देखते हो और सोचते हो, व्हाट ए स्टूपिड गेम टू स्पॉइल योर मॉर्निंग विद। अपनी सुबह को, स्पॉइल माने होता है बर्बाद, खराब करने के लिए, अपनी सुबह को खराब करने के लिए कितना बकवास खेल है। अपनी सुबह को खराब करने के लिए कितना बकवास खेल है। चाइल्ड, आई हैव फॉरगॉटेन द आर्ट ऑफ बीइंग एब्सॉर्ब्ड इन स्टिक्स एंड मड पाइज। बच्चे, मैं भूल चुका हूँ। क्या भूल चुका हूँ? फॉरगॉटेन का मतलब भूल चुका हूँ। आर्ट ऑफ बीइंग, जीने की कला, इन स्टिक्स, डंडियों, एंड मड पाइज, और मिट्टी के ढेलों में तल्लीन होने की कला मैं भूल चुका हूँ। बच्चे, फिर से देखते हैं। बच्चे, मैं डंडियों या टहनियों या लकड़ियों, कुछ भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं डंडियों और मिट्टी के ढेरों में तल्लीन या खो जाने की कला भूल चुका हूँ। आई सीक आउट कॉस्टली प्लेथिंग्स, मैं महंगी खेलने की चीज़ें ढूंढता हूँ। एंड गैदर लम्प्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, और सोने और चांदी के ढेरों को इकट्ठा करता हूँ। विद वॉट एवर यू फाइंड, और तुम जो कुछ भी, वॉट एवर जो कुछ भी तुम पाते हो या पा जाते हो। यू क्रिएट योर ग्लैड गेम्स, तुम उसी से खुशी देने वाले खेल को बना लेते हो। मतलब तुम उसी से खुश हो जाने वाले खेल को बना लेते हो। वह खेल बना लेते हो जिसमें तुम्हें आनंद आता है, या हर खेल में ही तुमको आनंद आता है। आई स्पेंड बोथ माई टाइम एंड माई स्ट्रेंथ, मैं अपना समय और अपनी शक्ति दोनों खर्च करता हूँ। ओवर थिंग, उन चीज़ों में, आई नेवर कैन ऑब्टेन, जो मैं कभी पा नहीं सकता। इन माई फ्रेल कनू, अपनी कमज़ोर नाव में, अपनी कमज़ोर कनू माने छोटी सी नाव में, आई स्ट्रगल टू क्रॉस, मैं पार करने का संघर्ष करता हूँ। क्या पार करता हूँ? द सी ऑफ डिजायर, इच्छाओं के समुद्र को पार करने का संघर्ष करता हूँ। एंड फॉरगेट, और भूल जाता हूँ। एंड आई टू एम प्लेइंग ए गेम, कि मैं भी, इस टू का मतलब भी होता है, मैं भी एक खेल ही तो खेल रहा हूँ। तो बच्चों, ये थी रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बहुत ही बेहतरीन रचना। आप लोग इसको पोयम, एज ए पोयम भी याद करिएगा और इसका अर्थ ज़रूर समझ लीजिएगा। अब हम इसका अर्थ देखते हैं, ठीक है बच्चों। इसका अर्थ हमने अपनी नोटबुक में नोट कर लिया है, जिससे आप लोगों को अर्थ लिखने में और किस तरह से अर्थ लिखा जाता है वो समझ लें। हम लोग अर्थ लिखते समय पैराग्राफ का हिंट डालते हैं। देखिए हिंट्स में क्या होता है, चाइल्ड, और इसका एक पैराग्राफ का हमने ओवर तक ले लिया, ठीक है। इसका अर्थ ये है, चाइल्ड और द ओवर, बच्चे तुम कितने खुश हो मिट्टी में बैठे हुए, सुबह से टूटी टहनी से खेलते हुए। दूसरी लाइन का, तुम्हें छोटी सी टूटी हुई टहनी से खेलता देख मैं मुस्कुराता हूँ। फिर अगला अर्थ है, आई एम बिजी विद माई अकाउंट फिगर अप, एडिंग अ फिगर बाय द ओवर। इसका अर्थ है, मैं अपने लेखा जोखा में व्यस्त हूँ संख्याओं को इस समय जोड़ने में। ये तो आपके एक पैराग्राफ का अर्थ हो गया। आप इसको देख लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ताकि ये अर्थ आप लिख सकें। फिर दूसरा पैराग्राफ का अर्थ है यहाँ से यहाँ तक, परहैप्स से लेकर मड पाइज तक, ठीक है।
इसको हिंट्स बोलते हैं। इस तरह से पता चलता है कि आपने अर्थ जो लिखा यहाँ से यहाँ तक है। पहली लाइन का अर्थ है परहैप्स यू ग्लांस एट मी एंड थिंक, शायद तुम मुझे देखते हो और सोचते हो। दूसरी लाइन व्हाट ए स्टूपिड गेम टू स्पॉइल योर मॉर्निंग विद, अपनी सुबह को खराब करने के लिए कितना बकवास खेल है। तीसरी लाइन चाइल्ड आई हैव फॉरगॉटेन द आर्ट ऑफ बीइंग, बच्चे मैं डंडियों और मिट्टी के ढेलों में खो जाने की कला भूल चुका हूँ। ये 2 लाइनों का अर्थ एक साथ है। अगला है आपका तीसरा स्टैंजा आई सीक से लेकर स्ट्रेन तक का। आई सीक से लेकर स्ट्रेन तक का। फिर एक एक लाइन का अर्थ देख लीजिए। आई सीक आउट कॉस्टली प्ले थिंग्स, मैं महंगी खेलने की वस्तुएं ढूंढता हूँ, सोने और चांदी के ढेरों को इकट्ठा करता हूँ। इसका अर्थ देख लीजिए। ये विद वॉट एवर यू फाइंड यू क्रिएट योर ग्लैड गेम्स, तुम जो भी ढूंढ कर निकालते हो तुम उसको खेल बना लेते हो। मैं अपना समय और शक्ति लगाता हूँ। किस में लगाता हूँ? ये चौथा पैराग्राफ में हमने बताया था कि 2 लाइनों का अर्थ आपको एक साथ देखना है। ये इस स्टैंजा की लास्ट वाली लाइन और ये लास्ट वाले स्टैंजा की पहली लाइन, इन दोनों का अर्थ एक साथ। ओवर थिंग्स, उन चीज़ों में। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग ओवर थिंग्स से लेकर अ गेम तक। मैं अपना समय और शक्ति दोनों उन वस्तुओं पर लगाता हूँ जिन्हें मैं कभी पा नहीं सकता। मैं अपनी कमज़ोर छोटी नाव में इच्छा के समुद्र को पार करने का संघर्ष करता हूँ और भूल जाता हूँ कि मैं भी एक खेल खेल रहा हूँ। तो बच्चों आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका पूरे से अर्थ अच्छे से लिख लीजिएगा। एक बार हम अर्थ दिखा दे रहे हैं। आप लोग ना अर्थ नहीं लिखना जानते हो कि कैसे लिखा जाता है। दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ और फिर ये चौथा पैराग्राफ देख लीजिए आप लोग। ठीक है, इस तरह से आपको अब आप इंग्लिश पढ़िएगा और उसकी हिंदी पढ़िएगा, तभी आपको इस लेसन का अर्थ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए आपको बहुत सारे ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब पढ़िए मन लगा के।